हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस एडिटोरियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अगर आप पहली बार इस चैनल पर इस एडिटोरियल को देख रहे हैं तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, आप स्टॉप नहीं करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। बिल्कुल मैं सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ ही से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल को। अब देखिए द हिंदू एडिटोरियल को बताने से पहले मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो आपकी जितने भी क्लास की फैसिलिटी है वो बिल्कुल पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। तो आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे आप। अब देखिए इसके बाद मैं बात करूं कि जो भी मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विथ डी पांडे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ से आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात करें तो एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल दिया जा रहा है और द हिंदू एडिटोरियल के बाद उसका टेस्ट पेपर दिया जाता है। ये भी टेस्ट पेपर जो होता है एवरी एडिटोरियल का होता है, एडिटोरियल पढ़ाने के बाद उसको दिया जाता है। लेकिन टेस्ट पेपर का पीडीएफ पहले दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर का पीडीएफ ले लेंगे और पीडीएफ लेने के बाद आप उसे बनाएंगे और उसके बाद वीडियो का एनालिसिस देखेंगे। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रामर पे भी बात होती है। ग्रामर में अभी हम लोग नाउन, नाउन एंड नंबर और प्रोनाउन चल रहा है अभी, तो ज़रूर देखेंगे आप। टेस्ट पेपर भी इसका होता है। डिफेंस के अलग से मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। एयरफोर्स नेवी का तो मॉक टेस्ट 7 तक हो चुका है। एसएससी बैंक के भी अलग अलग पेपर हम लोग करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 25 मई का एडिटोरियल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। देखिए अगर एडिटोरियल का हेडिंग देखिएगा तो लिखा है क्या, फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। देखिए फार्म्स मतलब होता कौन है, तो खेती बाड़ी से रिलेटेड काम को फार्म कहा जाता है। फार्म किसे कहा जाएगा, तो खेती बाड़ी में जो काम होता है उसे ही फार्म कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले तो मैं बात कहूँ कि हम लोग किसी भी एडिटोरियल में हम लोग 3 बातों को विशेष ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी, आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन और आफ्टर दैट ग्रामर। ये तीनों चीज़ हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले वोकैबुलरी, अगर आपने अभी साथ पेन नहीं रखा है तो पेन और नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि आपको वोकैबुलरी लिखनी पड़ेगी। लिखा है फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। फार्म्स पहले मीनिंग पर मैं बात कर लूँ तो फार्म मतलब होता है खेती और फार्मर मतलब होता है किसान। अब आगे देखिए लिखा है ऑन लॉन्चिंग। लॉन्च मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत करना। बाय राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए एक तरह से योजना की बात की जा रही है, जो योजना खेती बाड़ी और किसानों के लिए लॉन्च हो रहा है। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो कह रहा है कि ये जो है खेती के लिए है और खेती करने वाले किसान के लिए है। जो इस पैसेज में बात होगी यह किस पर आधारित है, तो कह रहा है कि ये खेती के लिए है और किसानों के लिए है। और लिखा है ऑन लॉन्चिंग, जो मतलब शुरुआत हो रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यानी खेती बाड़ी में जो भी काम होता है, जितने भी किसान खेती के काम करते हैं उनके लिए एक योजना को शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। अगर इसमें आपके साथ मैं बात करूं तो ऑन एक प्रीपोजिशन है। ग्रामर पे बात कर दूं तो ऑन एक प्रीपोजिशन है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आता है तो याद रखना होगा बिफोर होता है, जिरंड होता है। तो लॉन्चिंग यहाँ जिरंड हो गया। जिरंड एक नाउन का काम करता है तो लॉन्चिंग यहाँ पर नाउन का काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी यहाँ एक तरह से प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्कीम है। तो कोई भी स्कीम जब खास नाम से बताया जाता है तो प्रॉपर नाउन के जैसा काम करता है। क्लियर हो गया। तो टाइटल कह रहा है क्या कि खेतों के लिए और खेत में काम करने वाले किसानों के लिए शुरू की जा रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देखिए एडिटोरियल थोड़ा सा बड़ा होता है द हिंदू का, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे लास्ट तक देखेंगे और तभी आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा है। लिखा है इनकम सपोर्ट। पहले मीनिंग पर बात करते हैं। इनकम सपोर्ट मतलब होता है आय में थोड़ा सा जो सहायता मिल जाए। इनकम मतलब आय। सर्व मतलब होता है कार्य का उद्देश्य होना। पर्पस एक पर्पस है। बट द फार्म सेक्टर, फार्म मतलब होता है खेती बाड़ी का जो विभाग है, सेक्टर है, क्षेत्र है। नीड्स ज़रूरत है। ए लॉट मोर मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। तो अगर मैं इसको बताऊं आपको तो कह रहा है कि इनकम सपोर्ट जो है, ठीक है, वो एक तरह से हमारा सर्व है एज अ पर्पस। हम लोगों का इनकम सपोर्ट मिलना चाहिए, एक हमारा पर्पस है। लेकिन
द फार्म सेक्टर, लेकिन हमारे इनकम सपोर्ट है वो तो मिलता ही है, उसका पर्पस है ही, लेकिन जो खेती बाड़ी का क्षेत्र है उस खेती बाड़ी के क्षेत्र में ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, किससे भी ज़्यादा, जो इनकम सपोर्ट में जितना काम किया जा रहा है उससे भी ज़्यादा खेती बाड़ी में भी हम लोगों को विशेष ज़रूरत है इस सारे चीज़ों का। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपका, तो देखिए यहाँ पे ग्रामर का बात करूं, देखिए सर्व्स वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो आपका सब्जेक्ट जो है इनकम सपोर्ट है, इनकम सपोर्ट सिंगुलर है तो देखिए सर्व सिंगुलर है। अब पर्पस हो गया। अब देखिए बट यहाँ पे एक कंजंक्शन हो गया, बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब किसी बात का विरोध जताता है, वो बट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब बट के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो द फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर यहाँ सजीव है, सिंगुलर है, तो देखिए इसके लिए वर्ब नीड्स आया है। क्लियर, ये लॉट मोर आगे की बात कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ कि इनकम का जो समर्थन है या इनकम का जो सहायता है, ठीक है, एक कार्य का उद्देश्य है कि एक पर्पस है इसके पीछे, लेकिन खेती बाड़ी में भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ऐसे समर्थन का और ऐसे सहायता का। मतलब अभी जो देखे होंगे पैसा दिया जा रहा है ना इनकम सपोर्ट के लिए, उस पर बात हो रहा है कि खेती बाड़ी में भी ज़्यादा ज़रूरत है इस ऐसे पैसों का, ऐसे पर्पस का। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से लिखा है द राजीव गांधी, एक तरह से देखिए द लगा है, द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए एक स्कीम है और स्कीम के होने के वजह से इसमें द लगा है, यानी डेफिनिट आर्टिकल लगा है। ठीक है। लॉन्च, लॉन्च मतलब होता है शुरुआत होना, उद्घाटन होना, बाय छत्तीसगढ़। देखिए अभी ये योजना जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने शुरू किया है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही। एम्स, देखिए एम भी यहाँ पे वर्ब है जिसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। टू सप्लीमेंट, देखिए अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। सप्लीमेंट मतलब होता है पूरक होना, ठीक है, पूरक हो जाना, मतलब वो सप्लीमेंट बनना चाहता है, उसका यही एम है। द इनकम ऑफ अ स्टेट, इनकम मतलब आय और स्टेट्स मतलब राज्यों का। 18 लाख मतलब 18 लाख, जिसमें राइस चावल हो गया, मेज मतलब मक्का हो गया, शुगर केन मतलब ईख हो गया, फार्मर मतलब ऐसे किसान 18 लाख हैं राज्य के जो चावल, मक्का और शुगर केन से जो उपजाते हैं उससे संबंधित है। अब जिनको बोला है कि 10,000 से 13,000 पर एकड़ दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट कैश, आगे लिखा होगा थ्रू डायरेक्ट कैश। तो अगर मैं आपके साथ यहाँ बात करूँ, आगे लिखा होगा थ्रू कैश ट्रांसफ़र, देखिए है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू से करते हैं। कह रहा है कि द राजीव गांधी किसान, देखिए न्याय योजना, ये सब्जेक्ट हो गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, लॉन्च बाय छत्तीसगढ़, देखिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुरुआत किया, लॉन्च किया, पैसिव है। अब इसका देखिए एम कब किया, पिछले सप्ताह। अब देखिए एम्स, एम्स भी वर्ब है, किसके लिए आया है, तो ये राजीव गांधी के लिए आया है, राजीव गांधी न्याय योजना के लिए। देखिए राजीव गांधी न्याय योजना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए देखिए एम्स भी वर्ब सिंगुलर है। तो कह रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना को शुरू किया है, इस योजना का एम है, एम में देखिए इस लगा है सिंगुलर है, यही एम है। टू सप्लीमेंट, वो सहायता देना चाहता है, पूरक बनना चाहता है, द इनकम, आय का, ऑफ स्टेट, राज्यों के 18 लाख चावल, मक्का और ईख उपजाने वाले किसानों को, जो 10,000 से 13,000 पर एकड़ मतलब रुपए देने की बात हो रहा है, थ्रू कैश ट्रांसफ़र, यानी बिल्कुल उनके खाते में कैश दिया जाएगा, जो उनको मतलब 10,000 से 13,000 रुपये दी जाएगी पर एकड़ के हिसाब से। यह किसान योजना जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ पूरे का कंक्लूजन। इसमें आप तो ग्रामर समझ ही लिए, लिखा है कि राजीव गांधी योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है पिछले सप्ताह। इस योजना का यही एम है कि वो पूरक बनना चाहता है, यानी एक माध्यम बनना चाहता है राज्यों के आय का, जो 18 लाख किसान जो है चावल, मक्का और ईख की खेती करते हैं, जिनको पर एकड़ 10 से 13,000 रुपये देने की बात की जा रही है, उनके खाते में डायरेक्ट कैश के थ्रू। क्लियर हो गया। आइए बी साइड, देखिए एक होता है बी साइड, आप समझिएगा। ये बी साइड का मतलब होता है बगल में, जैसे हम बोलूँ कि मैं बोलूँ कि आप मेरे बगल में हैं, ठीक है, तो यू आर स्टैंड बी साइड मी, आप मेरे बगल में खड़े हैं तो जाएगा यू स्टैंड बी साइड मी। लेकिन अगर बी साइड्स बोले तो बी साइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। क्लियर है आपका कि बी साइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। तो चलिए पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग करते हैं। बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा। द सेंटर पीएम किसान स्कीम, देखिए केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए योजना शुरू किया होगा कि देखे होंगे उनके खाते में पर ईयर 6,000 रुपये देती है। तो लिखा है दैट प्रोवाइड 6,000, प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, 6,000 मतलब 6,000 रुपये दिया जाता है फार्म, खेती बाड़ी के लिए, फैमिली उनके परिवार को, ऑनिंग लेस देन
5 एकड़ ऑफ लैंड, जिनके पास मतलब अपना 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है तो उनको मिलता है। लिखा है जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हैव सिमिलर मतलब एक जैसा कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, ठीक है, फॉर फार्मर्स। यहाँ तक है। देखिए कि आपने स्पेलिंग लिख लिया, मीनिंग लिख लिया, अब हम बात करते हैं। अब यहाँ से करा है कि बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, आगे वाला जो कहा गया उसके अतिरिक्त। पढ़िएगा, बिसाइड द सेंटर पीएम किसान स्कीम, मतलब ये कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उस योजना को छोड़कर, ठीक है, केंद्र सरकार ने जो पीएम स्कीम शुरू किया है, इस योजना को छोड़कर जो स्कीम अभी प्रदान करता है, ये प्रोवाइड्स किसके लिए आया है, तो ये स्कीम के लिए है, जो कि योजना अभी प्रदान करता है 6,000 रुपये, मतलब प्रधानमंत्री जो किसान विकास योजना है उसमें 6,000 रुपये इस योजना से दिया जाता है फार्म फैमिलीज, खेती बाड़ी करने वाले परिवार को, ऑनिंग लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड, जिनका अपना खुद का ज़मीन 5 एकड़ से कम है। क्लियर। अब देखिए इस योजना के अलावा, यहाँ बिसाइड से जोड़िए, इस योजना के अलावा तेलंगाना की सरकार, उड़ीसा की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार हैव सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही है, कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, मतलब एक केंद्र सरकार का तो किसान विकास योजना मिल ही रहा है, लेकिन इनके अतिरिक्त वैसा ही सहायता देने वाली योजना तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने शुरू किया, जो कैश ट्रांसफ़र कर रहा है प्रोग्राम के द्वारा फॉर फार्मर, किसानों के लिए। मतलब कह सकते हैं आप कि तेलंगाना की सरकार, उड़ीसा की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार, जो वहाँ के जनता हैं इन तीनों राज्यों का, इन लोगों को किसान का जो मतलब 6,000 रुपये तो मिल ही रहा है केंद्र से। अब उनके अलावा ये तीनों राज्य सरकार भी अपने अपने किसानों के लिए ऐसा ही पैसा देने के स्कीम को बनाए हैं। ये बात कहा गया है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं, फिर से देख लीजिए। कह रहा है केंद्र सरकार का किसान विकास योजना के अतिरिक्त, जिस योजना में 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है, इस योजना के अतिरिक्त तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है मतलब वैसा ही एक योजना कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के लिए चालू किया है किसानों के लिए। इसमें अगर आप ग्रामर देखेंगे तो देखिए बिसाइड से 2 सेंटेंस को जोड़ा है। कौन कौन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैंड से, और उसके बाद इसको बीच में जोड़ा गया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो लिखा द सेंटर पीएम किसान स्कीम। देखिए दैट को ध्यान से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये आपका ये जो है ना पीएम किसान स्कीम, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है, इसलिए देखिए भर भाया है, इसी के लिए आया है। प्रोवाइड सिंगुलर है। 6,000 टू फार्म फैमिलीज ऑन लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड। अब इसमें यहाँ से कॉमा लग गया है लैंड के बाद, तो इसमें देखिए लिखा है तेलंगाना सिंगुलर, उड़ीसा सिंगुलर, आंध्र प्रदेश सिंगुलर, तीनों राज्य मिलकर एक साथ सब्जेक्ट का काम किया प्लूरल, इसलिए देखिए है वर्ब प्लूरल आ गया। कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम फॉर फार्मर्स। क्लियर। आइए अब आगे लिखा फॉर बैलेंसिंग। बैलेंस मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति का तालमेल बनाए रखना, ठीक है। तो फॉर प्रीपोजिशन, इसीलिए देखिए जिरंड बन गया, अभी फोर आ गया। मैंने अभी समझाया था कि प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा तो जिरंड बन जाएगा। तो लिखा है फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ, इंटरेस्ट मतलब होता है हित होगा, हित उनका या विकास, हित कहिए या विकास। तो कह रहा है कि उनके हित या विकास को बैलेंस करते हुए ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब समझ ही रहे हैं आप, उपभोक्ता, एंड फार्मर और किसान। अब देखिए छोटा सा लाइन है, कॉमा के साथ है यहाँ पे। तो कह रहा है कि फॉर बैलेंसिंग इंटरेस्ट मतलब लोगों के हित को ध्यान में बैलेंस करते हुए, संभालते हुए, ऑफ कंज्यूमर एंड फार्मर, कंज्यूमर और फार्मर का। तो किसका हित संभालते हुए, तो कंज्यूमर का और फार्मर का। तो ऐसे कहिए कि मतलब कंज्यूमर लोगों का और फार्मर लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए, इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, भारत में हैज है ना, तो भारत के पास है एक एक्सटेंसिव मतलब व्यापक तौर पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब किसी भी वस्तु का दाम, किसान के द्वारा जो अनाज बेचा जाता है उसी अनाज का एक दाम मिलता है जो सरकार देती है, जिसको एमएसपी कहा जा रहा है। क्लियर। अब आगे पढ़ लेते हैं, तब आएंगे हम लोग, ठीक है। रीजिंग मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से व्यवस्था होता है। दैट वर्क जो कि आज वो व्यवस्था काम करता है, इन कॉम्बिनेशन मिल करके, कॉम्बिनेशन मतलब होता है मिलाना, मिल करके, विथ पीडीएस अभी देखे होंगे अनाजों का जो वितरण कर रहा है, देखे होंगे बहुत सारी स्कीम जो है अभी चावल गेहूं बांट रही है, तो पीडीएस ही है सब। देखिए अब इसको शुरू से करते हैं हम लोग इधर। अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि मतलब ये बैलेंस करते हुए हितों को कंज्यूमर और फार्मर का, कंज्यूमर का भी और फार्मर का भी, दोनों के स्थिति को बैलेंस करते हुए जो भारत सरकार है उसने अपने पास एक ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बात रखा है जिसको एमएसपी कहा गया है,
और यह एक व्यवस्था रहेगी जो व्यवस्था काम करेगा मिल करके पीडीएस के साथ। मतलब किसी भी किसान को अनाज जो बेचेगा तो एक सरकार जो है उसको एक न्यूनतम मूल्य तय करेगी, उस मूल्य से कम पे दाम पे नहीं बेचा जाएगा, कम से कम उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा तो बात की बात है। इसमें मैं सब्जेक्ट आपके साथ बात करूँ कि सब्जेक्ट कौन है, तो देखिए यहाँ इंडिया सब्जेक्ट सिंगुलर है, भर भाया है। एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का एरिया हो गया। अब इसमें फॉर बैलेंसिंग जो आप देखें, फॉर प्रीपोजिशन है तो इसीलिए देखिए जिरंड हो गया। द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे नाउन हो गया। ऑफ जोड़ने का काम करता है नाउन का, ये सब नाउन हो गया। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे रिजीम है ना, एरिज्म जो है सिंगुलर है। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड जो होता है एंटीसीडेंट होता है, तो ये जो आपका रिजीम एंटीसीडेंट है इसीलिए देखिए सिंगुलर है, तो वर्क्स वर्ब सिंगुलर आया है। इन कॉम्बिनेशन, इन कंबाइन विथ होता ही है, याद रखिएगा, इन कंबाइन विथ, उसी से कॉम्बिनेशन बना है द पीडीएस। अब आइए, बट लेकिन देखिए अब कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, लेकिन द इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब आप समझ रहे हैं ना, इफिशियंसी मतलब एक तरह से देखा जाए तो दक्षता, कुशलता। द इफिशियंसी मतलब दक्षता, कुशलता। तो कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ नाइदर एमएसपी प्रीक्वायरमेंट, प्रीक्वायरमेंट अच्छा वर्ड है, आप लिखिए। एक तरह से देखा जाए तो खरीदारी होता है, प्रीक्वायरमेंट मतलब खरीदारी। नॉर द पीडीएस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक मेल का, एक जैसा, अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए बात अब कह रहा है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, समझिएगा। देखिए थोड़ा सा समझने लायक है, आप दिमाग लगा के थोड़ा सा पेशेंस रख के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि नाइदर का पूरक नॉर होता है, तो देखिए नाइदर यहाँ है, देखिए नॉर आया है। अब कह क्या रहा है, बट लेकिन जो पीछे बात कहा गया, पीछे यही बात कहा गया ना कि भारत सरकार जो मिनिमम एमएसपी देती है किसानों को, कंज्यूमर को भी ज़्यादा उससे लाभ होता है। कह रहा है लेकिन जो एफिशिएंसी है, एक जो कुशलता है, जो दक्षता है, ऑफ नाइदर एमएसपी प्रीक्वायरमेंट, मतलब ना ही एमएसपी का खरीदारी होता है और ना ही जो पीडीएस है एक जैसा काम करता है पूरे देश में। छोटा सा लाइन है, कह रहा है कि ठीक है एमएसपी मतलब मिलता है किसान को, ठीक है एमएसपी दिया जाता है, लेकिन बोल दिया कि लेकिन जो इसकी कुशलता है, जो दक्षता है, या ना ही एमएसपी का खरीदारी होता है अच्छा से और ना ही पीडीएस एक जैसा काम करता है पूरे भारतवर्ष में। मतलब ये कह रहा है देखिए बहुत अच्छा है, कह रहा है कि ना ही जो है दक्षता अच्छा है एमएसपी का जो खरीदारी हो सके और ना ही पीडीएस एक जैसा है पूरे भारतवर्ष में। मतलब ये दोनों पे थोड़ा सा ये शिकायत किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी निगेटिविटी बात की गई। अब इसमें आपके साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे द इफिशियंसी ऑफ नाइदर एमएसपी नॉर, तो इसमें अगर देखिएगा तो बिल्कुल सिंपल लाइन है, जो अच्छा लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे देखिए, कह रहे द सेंटर से, केंद्र सरकार कहता है कि इट फिक्सेस, इट आया केंद्र सरकार के लिए, कि केंद्र सरकार जो है फिक्स करता है, तय करता है एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, एट 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना। जैसे 100 रुपये आप लगाए हैं तो सरकार आपको 150 रुपये देगी, इसी को 1.5 गुना कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना आपका था उसका 1.5 गुना मिलेगा फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन इस तरह का जो आकलन होता है, जो इस तरह का कैलकुलेशन होता है, गणना होता है, ये विवाद से मुक्त नहीं है। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, विवाद होना, मतलब कहीं ना कहीं इस बात पर लेकर विवाद हो ही जाता है। बहुत अच्छा लाइन लिखा है, देखिएगा, कह रहा है कि केंद्र सरकार कहता है कि, ठीक है केंद्र सरकार सिंगुलर है तो देखिए ग्रामर भी समझिए, सेज भर भाया है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार सिंगुलर, देखिए ईट आया, प्रोनाउन आया है, ईट सिंगुलर है तो फिक्स वर्ब सिंगुलर है, कि केंद्र सरकार जो है वो तय करता है एमएसपी को 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स 1.5 गुना तय करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन दर का, जितना उत्पादन करने में पैसा लगा उसका 1.5 गुना सरकार देती है फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। अब कह रहा है लेकिन, ठीक है किसान को मिलना चाहिए ऐसा, लेकिन जो कैलकुलेशन है एमएसपी का 1.5 गुना वाला जो कैलकुलेशन है, इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी, ये विवाद से परे नहीं है, मतलब इस पर कहीं ना कहीं विवाद होता ही है। तो इसमें देखेंगे तो बट के बाद दिस कैलकुलेशन जो सब्जेक्ट है, तो दिस कैलकुलेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो आप वर्ब देखिए इज सिंगुलर आया है, क्लियर। अब आइए, कह रहे लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, सेवरल स्टेट, बहुत सारे राज्य, ठीक है, इंक्लूडिंग, साथ साथ, इंक्लूडिंग जोड़ने का काम करता है। अब देखिए अगर इंक्लूडिंग से शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो इंक्लूडिंग के पहले वाला ही सब्जेक्ट होगा, तो आपका सब्जेक्ट सेवरल स्टेट से प्लूरल होगा। इंक्लूडिंग के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, इंक्लूडिंग के बाद वाला को हम लोग सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको पार्टिटिव कह सकते हैं। कह रहे पिछले साल की बात है कि बहुत सारे राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बीजेपी शासित, रूल्ड है ना,
छत्तीसगढ़ एक आ गया, बहुत सारे राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी था, और बीजेपी शासित, रूल्ड मतलब शासित उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब बीजेपी के द्वारा जो शासन किया गया, बीजेपी के द्वारा संचालित किया गया उत्तर प्रदेश। यहाँ से देखिए पीछे वाला ही लाइन को मैं यहाँ से लिया हूँ। कह रहे पिछले साल की बात है कि बहुत सारे राज्य उसमें शामिल कर लीजिए, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, मतलब उनके साथ साथ बीजेपी के शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी है। क्वेश्चन, इन्होंने ही प्रश्न उठाया था, एमएसपी को जो 1.5 गुना देने की बात कहा गया था, उस पर प्रश्न उठाया था। द सेंटर एमएसपी कैलकुलेशन, जो केंद्र सरकार का जो एमएसपी का कैलकुलेशन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1.5 गुना देने का व्यवस्था है, उस पर छत्तीसगढ़ के अलावा बीजेपी के शासित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बहुत सारे राज्य ने प्रश्न भी उठाया था कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। ये पिछले साल की बात है। तो एक बार इसमें आप बताऊं मैं, तो लास्ट ईयर जो है पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब आया है, क्वेश्चन सिंपल पास्ट है। इसमें सब्जेक्ट का काम सेवरल स्टेट किया, इंक्लूडिंग से कोई भी शब्द जुड़ता है तो इंक्लूडिंग के पहले वाला सब्जेक्ट सेवरल स्टेट्स प्लूरल है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे इसके लिए वर्ब आया है। द सेंटर एमएसपी कैलकुलेशन, क्लियर। दाऊ, दाऊ का मतलब होता है के बावजूद या फिर भी। फूड इज द यूनिवर्सल नेसेसिटी, करे कितना भी विवाद हो जाए, कम पैसा मिले या पैसा ज़्यादा मिला, कितना भी विवाद हो जाए, भोजन तो सार्वभौमिक जरूरी है। यूनिवर्सल मतलब सभी लोगों को सभी जगहों पे, और नेसेसिटी मतलब जरूरी, मतलब कितना भी विवाद कीजिए फिर भी भोजन तो सभी के लिए ज़रूरी है। दोज वे सारे, हूँ प्रोड्यूज जो मतलब प्रोड्यूज करते हैं, प्रोड्यूज मतलब समझ रहे ना, उत्पादन करते हैं। इट्स लैंग्विश, लैंग्विश एट बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। देखिए लैंग्विश बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखिए। एक तरह से देखा जाए तो लैंग्विश मतलब होता क्या है, ठीक है, गिरावट होना, आप कह सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है गिरावट होना, कम होना, लैंग्वेज को कह सकते हैं कम होना। एट बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड, अब मैं समझाता हूँ कि है क्या है। ऐसे देखिए मैंने ऐसे पिरामिड एक तरह का बनाया, तो देखिए इकोनॉमिक जो ये बात कर रहा है ना, किसान, किसान यहाँ है, ये कह रहा है, ये बात यहाँ पे हो रही है। देखिए इसको फिगर मैं यहाँ बता के आपके साथ बात करने वाला हूँ। जैसे देखिए एक मैं पिरामिड का फिगर बनाया, अब कह रहा है कि दाउ फूड यूनिवर्सल नेसेसिटी। अब बोल रहा है कि ठीक है एमएसपी को लेकर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन भोजन तो सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। दोज वे सारे, देखिए दोज यहाँ एंटीसीडेंट हो गया, यहाँ पे फूड जो था ना आपका सब्जेक्ट था इसलिए सिंगुलर आया। अब दोज यहाँ एंटीसीडेंट है इसलिए देखिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आया, दोज के लिए वर्ब प्रोड्यूज। कह रहा है वे सारे लोग जो प्रोड्यूज करते हैं, ठीक है, इट लैंग्वेज कमी, ठीक है, एट बॉटम, देखिए बॉटम बोला तो यहाँ है, एट बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। देखिए अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो पिरामिड देखिएगा तो कृषि यहाँ पर है, बाकी सब ऊपर है, बढ़ते हुए है, लेकिन कृषि की स्थिति यही है, बताया रहा है। तो कह रहा है कि फूड जो है सभी को ज़रूरत है, और वे जो कि मतलब एक तरह से प्रोड्यूज करते हैं गिरावट, ठीक है, एक तरह से एक कहा जाए तो एक पिरामिड में, आर्थिक व्यवस्था में नीचे से। अब आगे इस पर बात करते हैं। कह रहा है कि दीज इनकम सपोर्ट स्कीम, ये देखिए कह रहा है कि ये जो आय के समर्थन करने वाली जितनी भी योजना है, टारगेट, इसका एक लक्ष्य है। तो देखिएगा तो दीज प्लूरल पे बात करता है, तो देखिए स्कीम्स प्लूरल है, ये टोटल मिल के सब्जेक्ट का काम करेगा, ये प्लूरल हो गया। दीज इनकम सपोर्ट स्कीम एक साथ है, ये नाउन का काम करेगा, प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसे देखिए वर्ब भी प्लूरल है। कह रहा है कि ये जो इनकम प्रदान करने वाले जितनी भी योजनाएं हैं, इनका लक्ष्य है, टारगेट है लैंड ओनर। कौन कौन है इनका लक्ष्य? ज़मीन के मालिक, ठीक है, मतलब जो देखे होंगे कि अभी जो 6,000 रुपये देती है सरकार, ठीक है, या फिर सरकार देती जो दे रही है, छत्तीसगढ़ में बात करें 10 से 12-13 हज़ार रुपये देने का, तो ये सब किसके लिए है? ये सब किसानों के लिए है, ये नहीं कि कष्ट। अब देखिए मतलब जिनका ज़मीन है उन्हीं को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलने वाला है। तो कह रहा है ये सब जो इनकम सपोर्ट करने वाली स्कीम है, इसका टारगेट है कि ज़मीन का मालिक। एंड बाईपास टेनेट, अब देखिए बाईपास मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा लिखा है। बाईपास मतलब कह रहा है अनदेखा करना, ठीक है, किसको अनदेखा करना? टेनेट। टेनेट मतलब उस काश्तकार को जो आपके खेती में काम कर, जैसे आप खेत के मालिक हैं और कोई आपसे खेत लेकर, मतलब बटाईदार है आपका, या पैसा देकर आपका काम करता है, तो इसको इसमें अनदेखा किया जाता है। एंड लेबरर्स मतलब देखिए अगर आपका किसान है, आपकी ज़मीन है, तो मतलब इस तरह की योजनाएं आपके लिए आया है, क्योंकि आप ज़मीन का ओनर है। अब उनको इनका लाभ नहीं मिलेगा जो आपके खेतों में आपसे खेत लेकर काम करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाने वाला है, ये आप ही के अकाउंट में जाएगा। यानी बीच में परेशानी हो रही है किसको? किराएदार, वो काश्तकार को, जो आपके खेत को मतलब एक तरह से बटाईदार है या पैसे पर लेकर करता है, और लेबर मजदूर है, आपके खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। तो एक बार पूरा मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की जो योजना आने वाली है, मतलब राजीव गांधी न्याय योजना कहिए या और भी बाकी जो योजना है, ये जब हो सब का सब टारगेट है कि ज़मीन के
ऑनर को इसको लाभ मिलना चाहिए इससे। और ये लोग तो नज़रअंदाज कर देते हैं, एक तरह से दरकिनार कर देते हैं खेत में काम करने वाले टेनेट्स ऐसे किराएदार होता है। लेकिन खेती की बात हो रही है तो काश्तकार हो जाएगा जो खेतों में काम करता है, एंड लेबरर। और लेबर लोगों को भी अगर देखा जाए तो मतलब बाईपास किया जा रहा है, उन लोगों के लिए मतलब अनदेखा होता है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब कह रहा है क्या कि इन छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ का मामला हम पढ़ रहे हैं ना कि वहाँ की जो सरकार है, कह रहा है इन छत्तीसगढ़ में देयर इज प्रीमिलरी एविडेंस। प्रीमिलरी अगर देखा जाए तो प्राथमिक तौर पे होता है, एविडेंस मतलब होता है प्रमाण या सबूत। कभी भी एविडेंसेज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। तो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो प्राथमिक एक एविडेंस है, गवाह है, प्रमाण है, दैट टेनेट्स, ठीक है, कि जितने भी मतलब काश्तकार हैं मैनेज बेटर रेट्स, ठीक है, वो मैनेज करते हैं मतलब व्यवस्थित करते हैं अच्छे दर को फ्रॉम ऑनर्स, मालिकों से, लास्ट ईयर, पिछले साल, आफ्टर द गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव, ठीक है, जब से सरकार ने दिया है उन लोगों को इंसेंटिव मतलब सहायता राशि, ओवर एंड एबव, बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए एक साथ लिखिएगा, ओवर एंड एबव मतलब होता है के अतिरिक्त होता है, एमएसपी टू फार्मर। ये देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है। देखिए एमएसपी तो सरकार दे ही रही है किसानों को, उसके अलावा देख रहे होंगे केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि हम आपको 12 से 13,000 पर एकड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह की योजना जो बात हो रही है इस पर ही कहा जा रहा है। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ से समझाने की बात करता हूँ। देखिए कह रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में कह रहा है प्राथमिक एक एविडेंस है कि जितने भी वो टेनेट हैं सब के सब मैनेज करते हैं बेहतर रेट अपने ऑनर से। पिछले साल जब सरकार ने दिया था सहायता राशि और उसके अतिरिक्त एमएसपी सभी किसानों को, क्लियर। अब इसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्सन होता है, तो देखिए भर्ब आया है। देखिए दैट के बाद यहाँ देखिएगा तो टेनेट्स यहाँ सब्जेक्ट है, मतलब खेतों में काम करने वाले लोग की बात हो रहा है, तो प्लूरल है इसलिए देखिए मैनेज्ड, इसके लिए भर्ब आया है। बेटर रेट्स फ्रॉम ऑनर्स आफ्टर गवर्नमेंट, ये देखिए अब आफ्टर के बाद यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो भर्ब यहाँ देखिए गेव है गवर्नमेंट के लिए, इंसेंटिव ऑब्जेक्ट है। अब एमएसपी टू फार्मर। आइए अब कह रहा है कि द स्टेट इज नाउ डिजाइनिंग अ कैश ट्रांसफर स्कीम टू लैंडलेस लेबर। देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कॉमा है यहाँ पे। कह रहा है कि ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। कह रहा है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अब जो है वो डिजाइन कर रही है, मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था कर रही है अ कैश ट्रांसफ़र, कि अब कैश का ट्रांसफ़र किया जाए फॉर लैंडलेस लेबर, उनके लिए भी किया जाए अब जो लैंडलेस है, मतलब जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है उनको भी पैसा दिया जाए। और ये कौन तैयारी कर रहा है? अभी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसमें मैं आपसे साथ बात करूँ तो दो स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर है इसीलिए देखिए इज वर्ब आया है, नाउ एडवर्ब है, और जब नाउ रहता है तो कंटिन्यूटी की बात होती है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार तैयारी कर रही है कि कैश ट्रांसफ़र करेगी योजना के अंतर्गत लैंडलेस लेबरर को। अब आगे अब कह रहा है ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, के अनुसार हमेशा फिक्स रखिएगा। चीफ मिनिस्टर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यानी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका कहना है कि हम अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि लैंडलेस लेबरर को भी अकाउंट में पैसा दिया जाए। अब आगे कह रहा है कि बट लेकिन, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है पीछे का, दीज इंटरवेंशन मतलब अगर देखा जाए तो हस्तक्षेप होता है, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, लेकिन ये जो इंटरवेंशन है आर ओनली पैलिएटिव, वो केवल मात्र पैलिएटिव है। देखिए पैलिएटिव अच्छा वर्ड है, आप लिखिए। पैलिएटिव मतलब एक तरह से कहा जाए तो दर्द कम करने वाला, ठीक है, पीड़ादायक कह सकते हैं, दर्द कम करने वाला। एंड कैन नॉट एड्रेस, एड्रेस मतलब यहाँ पता नहीं है, हल करना, उपाय करना, लिखिए ये वर्ब है ना, एड्रेस नाउन का काम करेगा तब पता होगा। देखिए कैन के बाद आया तो वर्ब है, हल करना, और ये जो मतलब ये देख रहा हल नहीं कर सकता है, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, लिखिए अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। अंडरलाइन किसको कहते हैं? मतलब उन लोगों के साथ जो समस्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, यानी जो लैंडलेस लेबर हैं, जो मजदूर टाइप के वर्कर हैं वहाँ पे, और उनके साथ जो प्रॉब्लम है उस पर बात हो रहा है। तो अंडरलाइंग मतलब उसमें जो उनके साथ जो समस्या है। देखिए बहुत ईजी लाइन है, आप समझिएगा। कह रहा है क्या, लेकिन ये जो इंटरवेंशन है, लेकिन ये जो मतलब एक तरह का हस्तक्षेप है, ये केवल मतलब छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, अलग से पैसा देने की बात कर रही है, तो अपना बीच में अपना दिखा रहा है ना,
तो कह रहा है कि इस तरह के जो इंटरवेंशन है वो केवल मात्र दर्द कम करना, यानी थोड़ी सी उनकी समस्या को कम करेगा, ना ही कि हल कर देगा उनकी समस्याओं को। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार जो ये करने जा रही है या बाकी ऐसे जो भी स्कीम आ रहे हैं, इससे केवल सहायता मिलेगा, दर्द कम होगा, उनकी हमेशा के लिए समस्या खत्म नहीं होगा। तो आप बट के बाद दीज देख रहे हैं, दीज के बाद नाउन पुल्डल आता है, तो देखिए इंटरवेंशन पुल्डल आया है, दीज एडजेक्टिव का काम किया है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंटरवेंशन आपका नाउन है, पुल्डल है तो आर वर्ब है, ठीक है, ओनली एडवर्ब है, ठीक है। पैलिएटिव लिखा है, आगे कैन नॉट एड्रेस, कैन मॉडल वर्ब है, एड्रेस यहाँ V1 का काम किया है। द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स यहाँ पे नाउन है आपका, प्रॉब्लम नाउन है, अंडरलाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आइए, ठीक है, कि विच इज, जो कि नन, ठीक है, रेमोनरेटिव नेचर, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। नन रेमोनेटिव मतलब होता है बिना फायदे का, ठीक है, नन रेमोनेटिव का मतलब नन, ठीक है, रेमोनरेटिव का मतलब बिना फायदे का, मतलब ये जो है बिना फायदे का है, ऑफ फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी में, फार्मिंग में, क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच, कह रहा है कि अब देखिएगा बहुत अच्छा लाइन लिखा है, हैज़ ऑफन बीन प्रपोज एज सॉल्यूशन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट इन द, आगे पढ़ते हैं, इन द सेंटर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज बाई पैंडेमिक अपीयर टू दैट लाइन। अब यहाँ तक है, इसको मैं यहाँ से आपके साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए एडिटोरियल जब टफ लगे तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। देखिए कह रहा है क्या, ए मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच, कह रहा है कि मतलब मोर मतलब ज़्यादा, मार्केट मतलब बाजार, ड्राइवन मतलब होता है संचालित होना, अप्रोच मतलब एक तरह से तरीका। तो कह रहा है कि जो अधिक बाजार संचालित करने का जो अप्रोच है, ड्राइवन करने का जो अप्रोच है, हैज़ ऑफन बीन प्रपोज, ठीक है, एक इस तरह से अगर देखिए जाए तो उसका एक प्रपोज है, मतलब एक तरह से कोई प्रस्ताव है, पैसिव वॉइस है, प्रस्ताव है, एज अ सॉल्यूशन, और वही प्रस्ताव जो है इसका उपाय है। फिर से देखिए, कह रहा है कि जो ज़्यादा बाजार मतलब चलाने का जो एक अप्रोच है, एकमात्र एक प्रस्ताव है इस तरह के सॉल्यूशन का। इस तरह के सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो ऐसा मतलब बाजार जो ड्राइवन अप्रोच है उस पर आपको प्रपोज करना चाहिए, प्रस्तावित करना चाहिए। एंड द एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट, और कह रहा है कृषि से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं मतलब उसके भाग हैं, इन केंद्र, ठीक है, केंद्र में रिस्पॉन्स, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए द इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्थव्यवस्था के संकट का, कॉज बाय पेंडेमिक, जो कि महामारी के कारण हुआ है, अपीयर टू दैट लाइन, जो अभी मतलब आपको ए देखिए टू दैट एक साथ लिखिएगा, टू दैट लाइन, ये जो लिखा है ना टू दैट लाइन, एक साथ लिखिए, बहुत अच्छा है। टू दैट लाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से फेज है, नियम का पालन करना होता है। टू दैट लाइन मतलब ये देखिए, यहाँ से मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, फ्रेज है, आता है बहुत बार, देखिए TOE, टू दैट लाइन, नियम का पालन करना। देखिए इसको पूरा एक बार पढ़िएगा पीछे से तो होगा। कह रहा है कि अधिक जो बाजार संचालित करने की अप्रोच है वो एकमात्र प्रस्ताव है इस तरह के उपाय का, और एग्रीकल्चर से जितने भी संबंधित कंपोनेंट हैं, ठीक है, उस तरह के अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की ये रिस्पॉन्स है अर्थव्यवस्था के संकट जो कारण बना हुआ है महामारी का, ऐसा प्रतीत होता है जो हम लोग मतलब इस तरह के नियम की पालन की बात हो रही है। कह रहा है हाउएवर, फिर भी, ठीक है, मेनी प्रीवियस आर्गूमेंट, कह रहा है फिर भी जो पीछे बहुत सारे जो दिए गए तर्क हैं, मेनी के बाद नाउन पुल्डल होता है तो आर्गूमेंट्स पुल्डल है, अबाउट एग्रीकल्चर इकनॉमी, अर्थव्यवस्था के इकनॉमी के बारे में, या कह सकते हैं कृषि के अर्थव्यवस्था के बारे में, हैव इन रेंडर, रेंडर मतलब लिखिए बहुत अच्छा वर्ड, रेंडर मतलब होता है कार्य करना या कार्य होना। तो कह रहा है कि जो बहुत सारे प्रीवियस आर्गूमेंट दिया गया है कृषि के अर्थव्यवस्था के बारे में, वो मतलब किया गया है, पैसिव वॉइस, हैव इन रेंडर, वो किया गया है क्वेश्चनेबल, ठीक है, जो एक तरह से प्रश्नवाचक है महामारी के द्वारा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रश्न उठाने लायक है, और ये एक तरह से किसके द्वारा ये हुआ है, पैंडेमिक के द्वारा, महामारी के कारण। फिर से समझिए, कह रहा है कि फिर भी, हाउएवर मतलब फिर भी, जो बहुत सारे पीछे जो आर्गूमेंट किए गए थे कृषि को लेकर के और उसके अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो कार्य किया गया था, ठीक है, क्वेश्चनेबल और एक तरह से प्रश्न उठाने लायक सवाल है, महामारी के कारण जो हुआ था, पैंडेमिक के कारण जो हुआ था, ठीक है। तो लिखा मेनी प्रीवियस आर्गूमेंट से सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब देखिएगा तो उसी के लिए है बिना आया है, पैसिव वॉइस में बाई लगा है। अब आगे कह रहा था फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, मतलब भोजन की आपूर्ति करने का जो क्रम का संकट है,
फूड मतलब भोजन, सप्लाई आपूर्ति, चैन मतलब एक तरह से क्रम, क्राइसिस मतलब संकट। कह रहा है कि जो भोजन आपूर्ति प्रदान करने की एक जो संकट है इन द यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, इज इंस्ट्रक्टिव, एक तरह से देखा जाए तो इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव मतलब अगर देखा जाए तो सिखाने वाला है, उससे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। कह रहा है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है जो फूड सप्लाई करने की जो चैन है और उसकी जो क्राइसिस है अभी यूएस में, उसे हम लोगों को सीखना चाहिए, वह कुछ सिखाने लायक है। द फूड सप्लाई चैन एक क्राइसिस एक साथ आया है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए देखिए इज वर्ब आया है। आगे कह रहा है कंसीडर्ड, कंसीडर मतलब विचार करते हुए, सुप्रीमली इफेक्ट, सुप्रीम मतलब होता है बहुत अच्छा, और इफिशियंट मतलब कुशलता, मतलब विचार करते हुए बहुत अच्छा से कुशलता पर, इट इंडेड विथ वास्टेड प्रोड्यूस। देखिए ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, आप लिख सकते हैं इंड अप, इंड अप मतलब लिखिए समाप्त होना, एक साथ आता है इंड अप। कह रहा है कि मतलब विचार करते हुए सुप्रीमली इफिशियंट मतलब बहुत अधिक इफिशियंट का, इफिशियंट मतलब होता है क्या है, इफिशियंट मतलब कुशलता होता है, तो विचार करते हुए बहुत अच्छे से कुशलता से, इट इंड अप मतलब यह जो है समाप्त कर देता है, इंडेड है ना पास्ट है, समाप्त कर दिया, विथ वास्टेड प्रोड्यूस, वास्टेड मतलब एक तरह से बेकार जो उत्पादित किए गए चीज़ों का, क्लियर, एंड अनमेट डिमांड, और जो अनमेट डिमांड था, ठीक है, जो लोगों का जो डिमांड था उसको भी मतलब वो ख़त्म कर दिया, एज पेंडेमिक इरप्टेड, ठीक है, जो कि एक तरह से पेंडेमिक ने इरप्ट कर दिया, इरप्ट मतलब होता है फैला देना। अब आगे लिखा है, देखिएगा बहुत अच्छा लाइन लिखा है, इंडियाज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कह रहा है कि भारत का जो कृषि व्यवस्था का जो प्रबंधन है, इंडियाज मतलब भारत, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, यानी भारत का जो अर्थ कृषि में जो प्रबंधन है, मस्ट टेक इनटू अकाउंट, तो अवश्य ही जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। देखिए टेक इनटू अकाउंट एक फ्रेज है, आप लिख लीजिए, या इस पर सोचना भी कर सकते हैं, टेक इनटू अकाउंट मतलब होता है सोचना। तो कह रहा है कि जो भारत का एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है उसे अवश्य ही सोचना चाहिए, सच फ्रेश लर्निंग, इस प्रकार का एक बिल्कुल फ्रेश लर्निंग का, फ्रॉम पैंडेमिक महामारी से। देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है कि भारत की जो कृषि का जो मैनेजमेंट है, भारत सरकार के पास जो कृषि संबंधित मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को अवश्य एक बार टेक इनटू अकाउंट मतलब सोचना चाहिए, सच फ्रेश लर्निंग, इस प्रकार का कोई एकदम साफ सुथरा अच्छा लर्निंग का, फ्रॉम पैंडेमिक जो पैंडेमिक से मतलब उबर के आए, एंड वेनरेबिलिटी, वेनरेबिलिटी लिखिए बहुत अच्छा वर्ड है, कमजोरी का, अराइजिंग आउट जो अभी मतलब बढ़ रहा है, ऑफ सप्लाई चैन आपूर्ति के क्रम का, डिपेंड वो जो निर्भर है आज, फूड सिक्योरिटी भोजन सुरक्षा को लेकर के। देखिए मैं एक बार पूरा कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है कि भारत की जो कृषि का एक जो प्रबंधन है उसको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, एक बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है, जो महामारी से निकलने के लिए और इस वेनरेबिलिटी से, कमजोरी से निकलने के लिए, जो एक फूड सप्लाई चैन को लेकर के उत्पन्न हो रहा है, जो लोग भोजन के सुरक्षा पर निर्भर है। अब आगे पढ़िए, तो लिखा है कि द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, द लिस्ट मतलब आपके पास जो सूची है, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मौजूद है, मॉर्बिडिटीज लिखिए बहुत अच्छा वर्ड है, मॉर्बिडिटीज मतलब उसको कहते हैं कष्ट को, परेशानी को। तो कह रहा है कि वो आपका सूची जो पहले से मौजूद है पीड़ा या कष्ट का, इन एग्रीकल्चर कृषि में, इज ऑल्सो लॉन्ग वो भी काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है। देखिए अच्छा लाइन लिखा है, कॉमा है, निकालते चलते हैं इसको। कह रहा है कि जो आपके पास सूची है एक तरह से पहले से ही मौजूद दुख या पीड़ा का कृषि में, वो भी एक लंबा है, इंक्लूडिंग अगर उसमें शामिल कर लीजिए, मेसी, मेसी अच्छा वर्ड है लिखिए, ठीक है, अगर उसमें शामिल कर लीजिए अस्त व्यस्त, मेसी मतलब अस्त व्यस्त, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड, अगर ज़मीनी के भी अस्त व्यस्त रिकॉर्ड को भी उसमें शामिल कर लीजिए। अब आगे लिखा है अनसफिशियंट, और जो अनसफिशियंट है उसको भी शामिल कर लीजिए, एन अनक्वेश्चनेबल क्रॉप पैटर्न, और जो मतलब एक तरह से अनसस्टेनेबल है, और अनसस्टेनेबल क्रॉप के भी पैटर्न को शामिल कर लीजिए। अनसस्टेनेबल मतलब उसको कह सकते हैं अनसूटेबल, अयोग्य। मार्केट लिंकेज को भी कर सकते हैं, दैट मेक द फार्मर वैनरेबल, जो कि मतलब किसान को वैनरेबल कर देता है। वैनरेबल मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब किसी न किसी चीज़ से पीड़ा पहुंचाता है। टू एक्सप्लॉइटेशन, जिनका शोषण होता है, बाय ऑफिशियल एंड मिडिल मैन, या तो ऑफिशियल से किया जाता है या कोई बिचौलिया करता है। इनएडिक्वेट इरी, और उनको अगर देखा जाए तो अपर्याप्त रूप से उनके साथ ऐसी होती है। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उनमें कमी क्या है कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट, उनके साथ परेशानी है वाइल्ड लाइफ से। एंड चेंजिंग वेदर
क्लाइमेट पैटर्न और बदलते हुए मौसम को लेकर समस्या है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात किया। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है फॉर नाउ, कह रहा है अब द सेंटर मस्ट अनाउंस, केंद्र सरकार को अवश्य ही घोषणा करना चाहिए, अनाउंस मतलब घोषणा करना चाहिए, द MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, कह रहा है कि अब केंद्र सरकार को घोषणा करना चाहिए। बहुत अच्छा लाइन लिखा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखा है अब कि केंद्र सरकार को अवश्य ही घोषणा करना चाहिए MSP का फॉर करेंट सीजन, वर्तमान में जो अभी चल रहा है मौसम सीजन, उसमें एट अर्लीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लेट अनाउंसमेंट हैव एडेड टू द अनसर्टेन फॉर फार्मर इन रिसेंट ईयर्स। अब कह रहा है कि केंद्र सरकार को अवश्य ही घोषणा करना चाहिए MSP का वर्तमान के स्थिति के लिए, एट अर्लीस्ट लेट जो पहले ही से लेट हो चुका है, अनाउंसमेंट किए गए मतलब घोषणा होने के लिए, हैव एडेड उसको शामिल कर लिया गया है अनिश्चित तौर पर किसानों का पिछले वर्षों में, रिसेंट मतलब हाल ही के वर्षों में। अब कह रहा है इसमें अगर देखेंगे तो आगे द क्रिएशन, कह रहा है कि जो क्रिएशन हो रहा है ऑफ बुआइंट एग्रीकल्चर, अच्छा वर्ड लिखा है, बुआइंट मतलब अगर देखा जाए तो आशावादी, कह रहा है कि जो आज रचना हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है, आशावादी मतलब किसान की व्यवस्था का, एग्रीकल्चर का या एग्रीकल्चर सेक्टर का, विल टेक मच मोर वो बहुत अच्छा होगा, एंड दोज और वे सारे, एंड देखिए आप यहाँ लिखा है, यहाँ पूरा पढ़िएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से द क्रिएशन ऑफ बुआइंट एग्रीकल्चर, कह रहा है कि जो नवनिर्माण हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो आशावादी कृषि व्यवस्था का, विल टेक मच मोर वो बहुत अच्छा होगा, एंड दोज और वे सारे, हुम एफर्ट्स जो प्रयास करते हैं, मस्ट बी मेड ऑन वार फुटिंग जो बिल्कुल इसके लिए तैनात हैं, वार शूटिंग कर रहे हैं मतलब नहीं होता, वार फुटिंग उसको कहते हैं जो बिल्कुल हर काम करने के लिए तैनात है। देखिए इस एडिटोरियल को आप अच्छा से एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़िए, मैं इसके बाद इसका टेस्ट पेपर आपके साथ लेकर आऊँगा। देखिए एक मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लाइफ में एक ही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, लिखा है इट इज़ अ ओनली रोड, मतलब यही एक जीवन का रास्ता है। तो सफल होना है तो बिल्कुल सबसे पहले तो स्थिरता दिखानी पड़ेगी, बार बार अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, जो लक्ष्य अगर बदलेगा तो उसका कभी भी निशाना सही जगह पे नहीं लगेगी। हमारा लक्ष्य अच्छा होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए और बदलते हुए नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ अगला टेस्ट पेपर, इसी टेस्ट पेपर का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका टेस्ट पेपर डाउनलोड करके वहाँ से आप बनाएंगे। नाउ थैंक यू।